पहाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर चरण पहाड़ी और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ये वीडियो। इस वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। तो आइए गाइस, हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज जानते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का यूज जब हम करते हैं तो उसके सभी पार्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। कम से कम ये तो जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट्स किस कैटेगरी में आता है और हम उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी जो है वो है हार्डवेयर, जिसे इन शॉर्ट फिजिकल पार्ट्स भी कहा जा सकता है, and the next one is software, which is also known as logical parts of computer। तो आइए गाइज, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और इसमें कितनी तरह के डिवाइसेस आते हैं और उन सभी डिवाइसेस का हम क्या यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर हार्डवेयर के बाद फिर सॉफ्टवेयर की भी चर्चा करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर डिवाइसेस की जानकारी लें। साथ ही गाइस, यदि आपने मेरे चैनल डिजिटल चरण पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे, ताकि आप कंप्यूटर से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब बात आती है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इस कैटेगरी में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। तो गैस, कंप्यूटर हार्डवेयर में मेनली दो तरह के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से एक पार्ट्स है कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल उसे फील कर सकते हैं। तो जिस पार्ट्स को हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और ये पार्ट्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर का असेंबलिंग नहीं की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि वैसे पार्ट्स जिसका यूज कंप्यूटर को असेंबल करने में किया जाता है उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स का एसोसिएशन नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जा सकता है कि विदाउट हैविंग द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर कांट बी इमेजिन्ड। कुछ कॉमन हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनमें से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये सभी का यूज कंप्यूटर को असेंबल करने में किया जाता है। तो गाइस, अब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को फर्दर भी डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं और इन सभी का यूज क्या है। तो पहला पार्ट जो है वो है इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस, देन स्टोरेज डिवाइसेस, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एंड देन नेटवर्किंग डिवाइसेस। गाइस, कंप्यूटर में इन सभी डिवाइसेस का अपना अपना यूज है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम जानते हैं किस डिवाइस का क्या यूज है, कौन कौन डिवाइसेस उस कैटेगरी में आते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो गाइस, सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो गाइस, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है इनपुट डिवाइसेस। चूँकि मैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में भी बताया हूँ, उस डायग्राम में भी मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ और दिखाया भी हूँ कि सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, फिर
उसका आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है, तब उसके बाद कोई और प्रोसीजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है वो है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट है तो इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो इसकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को फीड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, दैट मीन्स ABCD 0 to 9 हो, सिंबल हो, कोई कैरेक्टर हो, या फिर आप स्पीच के फॉर्म में भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं। आप लिख करके भी डेटा को कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस आता है, डिजिटाइजिंग पैड एंड दूसरा लाइट पेन। इन दोनों की मदद से आप डिजिटल फॉर्म सिग्नेचर के फॉर्म में भी आप अपनी हैंड राइटिंग को भी कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम डेटा को बोलकर, लिखकर, टाइप करके या फिर क्लिकिंग डिवाइस का भी यूज करके कंप्यूटर में हम डेटा फीड कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में डेटा इनपुट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे यदि आपको टाइपिंग करके डेटा इनपुट करना है तो आप कीबोर्ड यूज करेंगे। यदि बोल करके इनपुट करना है तो माइक्रोफोन का यूज करेंगे। हैंड राइटिंग का यूज के फॉर्म में डालना डेटा इनपुट करना है तो आप लाइट पेन एंड डिजिटाइजिंग पैड का यूज करेंगे। और यदि क्लिकिंग का यूज करना है तो माउस का यूज करेंगे। साथ ही यदि गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करने के लिए आप जॉयस्टिक का यूज कर सकते हैं। और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो अदर पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे OMR है, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। MICR जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, जो कि एग्जामिनेशन वगैरह में यूज किया जाता है। फिर है OBR ऑप्टिकल बार कोडेड रीडर, जो कि मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और डिजिटल कैमरा है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में इनबिल्ट फोटो खींच सकते हैं। फिर टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ये सभी अदर इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इन सभी डिवाइसेस की यूज की मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो डिफिनीशन की यदि बात करें तो हम इनपुट डिवाइसेस की डिफिनीशन इस तरह से दे सकते हैं कि डिवाइसेस विच कैन बी यूज्ड टू सप्लाई डेटा ऑन इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बाद जो डिवाइस आता है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। चूँकि इनपुट के बाद जो होता है डेटा का प्रोसेसिंग होता है, तो इनपुट के बाद हमें प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से डेटा का प्रोसेसिंग होता है। तो इसमें जो आते हैं वो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रोसेसिंग डिवाइस यूज हुआ है। सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब हुआ है यूज, जिसको कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। तो गाइज अभी का जो कंप्यूटर है वो फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के बीच का कंप्यूटर है, इसलिए इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो अभी का जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है वो है माइक्रो प्रोसेसर। और ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है, क्योंकि ये जो होता है ये कंप्यूटर में जितने भी तरह के डिवाइसेस होते हैं सभी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, ट्रांसमिशन डिवाइस हो या फिर स्टोरेज डिवाइस हो, सभी के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में प्रोसेसर, जिसे हम CPU भी कह सकते हैं नहीं कहेंगे, तो उसी तरह से CPU पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कंप्यूटर में काम करने का जो तरीका होता है IPO पर होता है।
दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट में होता है। और उस डायग्राम में मैंने बताया भी था कि पहले इनपुट होता है, प्रोसेसिंग के बाद पहले डेटा का स्टोरेज होता है, फिर आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज इनपुट डिवाइस हम लोगों ने पढ़ा, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो गाइज स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होता है स्टोरेज डिवाइस के लिए होता है, जिसमें कि डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। और रन टाइम में जो डेटा स्टोर होता है वो रैम में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसेसिंग के बाद पहले डेटा स्टोर होता है, तब आउटपुट दिया प्रोवाइड होता है। तो डेटा का जब प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद रैम जो कि प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में आता है, डेटा रैम में स्टोर होता है और तब फिर आउटपुट प्रोवाइड होता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी स्टोरेज में हम चाहे तो डेटा स्टोर कर सकते हैं। यदि हमारे रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर में हमें उस डेटा को यूज करना है, तब उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यूज करते हैं। और कंप्यूटर में जो इनबिल्ट जो होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है जिसमें कि डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अब जब जरूरत पड़ती है, समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम अदर सोर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का पहले यूज होता था, बहुत कम यूज होता है। मैग्नेटिक टेप का यूज और भी पहले होता था। फिर फ्लॉपी डिस्क है जिसका एक एग्जिस्टेंस अब न के बराबर है। अब फ्लॉपी डिस्क का यूज बहुत कम होता है, क्योंकि इसका मेमोरी स्पेस बहुत कम है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए अब इसका यूज लगभग नहीं ही होता है। तो गाइज स्टोरेज डिवाइस क्या है कि ये कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकता है, और ये भी कम्प्लीमेंट्री पार्ट में ही आएगा, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर मैंने बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इसमें दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लें। तो और यहाँ भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले जो है डेटा का इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद रैम में डेटा स्टोर होता है, फिर आउटपुट होता है। तो चूंकि रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोरली होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो डेटा हमारा वहाँ स्टोर नहीं रहेगा। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की। यदि हम फ्यूचर में हमारी उससे रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं, या फिर मूवेबल है तो हम पेन ड्राइव या अदर मीन्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस में यूज कर सकते हैं। डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस नेम से ही सजेस्टेड है कि ये आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस का यूज जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया हूँ कि जब प्रोसेसिंग होता है, डेटा का प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे डिवाइसेस जिसके मदद से प्रोसेसिंग के बाद डेटा का रिजल्ट प्रोवाइड किया जा सके, डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके हेल्प से डिस्प्ले आउटपुट दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले और अदर फॉर्म। तो वे हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर etc। तो मॉनिटर जो है मेजर आउटपुट डिवाइसेस है, जिसे वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर है, जिसमें आप किसको डॉक्यूमेंट, फोटो etc ये सब प्रिंट करना है तो प्रिंटर का यूज करते हैं। स्पीकर जो है साउंड के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, और हेडफोन भी साउंड के फॉर्म में ही देता है। प्लॉटर का यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है, जिसमें बड़े बड़े ग्राफ वगैरह प्रिंट किए जा सकते हैं। अब है कि डेटा को हमने इनपुट कर दिया,
इनपुट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के बाद आउटपुट भी मिल गया। अब समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर शेयर करने की, चाहे वो विद इन द कैंपस हो या फिर डिस्टेंट प्लेसेस पर हो। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ऑफिस में हम यूज कर रहे हैं, एक थर्ड फ्लोर का डेटा फर्स्ट फ्लोर के कंप्यूटर में सेंड करना है, या फिर एक बिल्डिंग का डेटा दूसरे बिल्डिंग में के कंप्यूटर में शेयर करना है, या फिर एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क में शेयर करना है। कहने का मतलब कि यदि जो हम किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर जानना चाहते हैं अपने घर में बैठे बैठे, तो हम नेटवर्क का यूज करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो डेटा है नेटवर्क पर डाल दिया जाता है और हम उसको एक्सेस करते हैं। तो इस तरह का जो डेटा शेयरिंग होता है उसके लिए हम नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो क्या है, डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज नेटवर्क डिवाइसेस। अब डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करते हैं। तो कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर और नेटवर्क टू अनदर हम शेयर ट्रांसमिट कर सकते हैं। वे हैं मोडम, राउटर, स्विचेज, हब्स, NIC दैट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और सबसे बड़ा रोल है ट्रांसमिशन केबल का, जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो ट्रांसमिशन केबल भी कई तरह के आते हैं, जिसमें से ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है। डेटा के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग और कॉस्ट और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका उपयोग किया जाता